Good morning, student. Today in EVS we'll learn a new lesson. Lesson number 4, Ideal House. IDEAL, Ideal House. Okay, so this is the EVS textbook. Lesson number 4, Ideal House, page number 23. So let's start with that lesson. What do you mean by ideal? Ideal का मतलब क्या होता है? Ideal का मतलब आदर्श, एकदम परफेक्ट जिसको बोलते हैं. तो चलो, लेकिन वी हैव ऑलरेडी लर्न. लास्ट लेसन में हमने टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ा, वाई नीड हाउस पढ़ा, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर द हाउस भी पढ़ा. सो अभी हम लेट्स रिकैप. अभी नाउ स्टार्ट विद द लेसन. नेम द फॉलोइंग मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउस सोन बिलो. नीचे जो पिक्चर दिए गए हैं आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कौन से मटेरियल से ये घर बनते हैं. सो फर्स्ट वन इज ये, इट इज़ ए कच्चा हाउस, हॉट. सो कच्चा हाउस किससे बनते हैं? टेम्पररी हाउस, बैम्बो, स्ट्रॉ, मड, लीव्स एंड वुड. एंड सेकेंड वन इज ए परमानेंट हाउस, पक्का हाउस. सो पक्का हाउस का मटेरियल्स क्या, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर पक्का हाउस? सीमेंट, ब्रिक्स, रॉड्स, स्टील एंड स्टोन्स. So let's start with the topic reading. We all return home after school, after work or after visiting another place during the day. This is because we feel safe at our own house. हम जब भी बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वापस कहाँ पे आते हैं? अपने घर पे, क्योंकि हमें अपने घर पे ही सेफ़ होता है. अभी जैसे दिस इज़ कोरोना टाइम, तो स्टे एट होम स्टे से बोलते हैं ना, क्योंकि आप अपने घर में ही सबसे ज़्यादा सेफ़ हो. होम इज़ ए प्लेस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली. होम ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. एंड आइडल हाउस इज़ वन विच इज़ क्लीन, सेफ एंड हैज़ गुड सैनिटेशन एंड हाइजीन. लेट अस लर्न अबाउट एन आइडल हाउस. तो आइडल हाउस क्या है? आइडल हाउस इज़ वन ऐसा हाउस है जो क्लीन भी है, सेफ भी है, एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, साफ सुथरा है, एकदम स्वच्छता है जिसमें. सो लेट अस लर्न मोर अबाउट द आइडल हाउस. अभी आइडल हाउस तो हमें मालूम पड़ गया कि कैसा घर है, लेकिन आइडल हाउस का क्या क्या फीचर होना चाहिए, मतलब क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, आपको मालूम पड़ेगा कि ये हाउस एक आइडल हाउस है. एंड आइडल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ द हाउस शुड हैव प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज फॉर फ्रेश एयर टू कम इन. हाउस में क्या होना चाहिए? प्रॉपर डोर और विंडो होना चाहिए ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आ पाए. Then the door should have proper latch or lock system to ensure safety. डोर में प्रॉपर लैच मतलब कुंडी जो रहता है दरवाजे का, और तो लॉक सिस्टम भी होना चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी रहेगा वो. That should be a doorbell for visitor and or a peephole to see who is at the door. हर डोर में, हर घर में एक डोरबेल होना चाहिए. विजिटर मतलब जो बाहर से आते हैं, विजिटर्स जो बाहर से आते हैं उनको विजिटर बोलते हैं. अब पीप मतलब छेद होता है, छेद झाँक के देखते हो ना आप लोग, एकदम कोने एक छोटा सा होल होता है जिसमें आप लोग कैमरा लगाते हो, उसमें झाँक के देखना, ऐसे पीप होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन बाहर नॉक कर रहा है, आप देख पाओ. द विंडो शुड हैव ग्रिल्स सो दैट थीव्स कैनॉट ब्रेक इन. जो हर खिड़की में ग्रिल्स, लोहे का ग्रिल होना चाहिए ताकि थीव्स तोड़ के उसको अंदर ना आ पाए. द विंडो शुड हैव वेयर नेटिंग टू प्रिवेंट मस्कीटो एंड इंसेक्ट्स. हर विंडो में जाली लगा होना चाहिए जिसमें से मस्कीटो और इंसेक्ट अंदर ना आ पाए. देयर शुड बी वेंटिलेशन इन एवरी रूम टू लेट आउट द स्टेल एयर. वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा, वेंटिलेशन मतलब हवा बाहर से आना फिर अंदर से जाना बाहर. इससे क्या होगा, जो बाहर का फ्रेश एयर हवा अंदर आएगा तो अंदर का जो बदबू होगा या जो कुछ बासी हवा होगा, घर की जो बदबू हवा होगा, कुछ गर्म हवा होगा, वो बाहर जाएगा और फ्रेश एयर अंदर आएगा. There should be an exhaust fan in the kitchen to let out smoke produced from the cooking. जब हम घर में खाना बनाते हैं या कुछ सब्जी बनाते हैं तो उसकी खुशबू या कभी कभी उसकी ज़्यादा कड़वा बदबू जो घर के अंदर ही रह जाता है, तो किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है. इसकी वजह से क्या होता है, वो धुआं को और वो बदबू को बाहर फेंक देता है और अच्छी हवा, फ्रेश एयर अंदर आता है. There should be proper drainage to maintain easy flow of the dirty water through the pipes. हम घर में कपड़े धोते हैं या बाथरूम धोते हैं या घर पोंछते हैं, जो गंदा पानी रहता है उसको हम किस में फेंकते हैं? पाइप्स में डालते हैं. तो वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा. ड्रेनेज मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम होगा तो वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से बाहर चला जाएगा, घर में रहेगा नहीं. There should be a lot of plants around the house to maintain greenery. आपके घर के बाहर बहुत सारे, ग्रीनरी मतलब एकदम हरा भरा.
आपके घर के बाहर बहुत सारे पेड़ होना चाहिए जिससे एकदम हरा भरा होगा और जो भी हेल्दी एनवायरनमेंट है आपके लिए। द हाउस शुड बी क्लीन एंड टाइडी। क्लीन एंड टाइडी मतलब साफ और सुथरा, घर एकदम साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ एकदम। देन these are the thing we have learned what are the characteristic of a ideal house, but now we'll learn about how to कीपिंग द हाउस क्लीन। हम वो आइडियल हाउस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे साफ करना पड़ेगा तो हम एक आइडियल हाउस बना पाएंगे। उससे पहले हम एक पढ़ते हैं ये नेचर कॉर्नर में बी से नेवर ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर इफ़ यू आर अलोन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। स्ट्रेंजर मतलब अनजान लोग। कभी भी कोई अनजान लोग आके आपका दरवाज़ा नॉक करे तो प्लीज़, अगर आप उनको नहीं जानते हो तो दरवाज़ा मत खोलिए, विंडो से ही बात कीजिए। इट इज़ वेरी सेफ आपके लिए। नाउ व्हाट आर द how to keep the house clean? Number 1, we know that a clean house is an ideal house. अभी हमने पढ़ा क्लीन हाउस ही आइडियल हाउस है। सो हियर आर द सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन कीप द हाउस क्लीन। कुछ प्रोसेस है, वे मतलब तरीका है जिससे हम घर को क्लीन रखें। नंबर 1, वी शुड मॉप द फ्लोर रेगुलरली विथ डिसइंफेक्टेंट्स। मॉप द डोर, मॉप मतलब पोछा लगाना, ये पोछा लगा रहे हैं ना वही। वी शुड मॉप द फ्लोर विथ द डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो इन्फेक्शन को साफ करता है उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। जैसे कि आपका वो हो गया डेटॉल से आप लोग धोते हो, अभी बहुत सारे फिनाइल्स भी होते हैं, उसमें सब क्या करते हो घर साफ करते हो, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट से हमें ये प्रिवेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। वी शुड क्लीन द विंडो पेन्स एंड डस्ट द फर्नीचर। खिड़की का जो कांच है उसको भी पोंछना चाहिए, फर्नीचर को भी हमेशा साफ करना चाहिए। वी शुड क्लियर द गार्बेज बिन्स एवरीवेयर टू प्रिवेंट ओवरफ्लोइंग ऑफ गार्बेज। जो गार्बेज मतलब कचरा रहता है, हमें उसको ज़्यादा भरने से पहले ही बाहर फेंक देना चाहिए। द डस्टबिन द हाउस शुड बी कीप कवर विद द ऑल टाइम। जो घर का जो डस्टबिन में जिसमें हम गार्बेज फेंकते हो वो हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। वी शुड क्लीन द रेफ्रिजरेटर रेगुलरली। रेफ्रिजरेटर को हमेशा साफ करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर स्टेल और स्पॉइल फूड फ्रॉम द फ्रिज। स्टेल मतलब बासी, स्पॉइल मतलब ख़राब। जो बासी और ख़राब खाना रहता है उसको हमें फ्रिज में रखना नहीं चाहिए, हमें क्लियर कर देना चाहिए। वी शुड इफ़ वी हैव पेट्स वी शुड मेक श्योर दैट द पेट आर गिवन अ बाथ रेगुलरली। अगर आपके पास कोई पेट है, पालतू जानवर है, तो आप उनको रोज़ नहलाइए, उनको साफ रखिए। वी शुड हैव फ्लावर्स एंड स्मॉल हर्ब्स इन द अराउंड हाउस। हम हमारे घर के बाहर हर्ब्स हम टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमारे घर के बाहर प्लांट्स के फ्लावर लगाए, हर्ब्स, छोटे छोटे हर्ब्स जैसे तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, शर्ब्स मतलब रोज़ हो गया, ये सब पेड़ आपको लगाना चाहिए। समटाइम्स हाउस गेट्स इन्फेस्टेड विथ इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस। इन्फेस्टेड मतलब फैल जाना। कॉकरोचेस या छोटे छोटे कीड़े से कभी कभी भर जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। तो वी शुड मेक श्योर टू गेट रीड ऑफ सच इंसेक्ट एज दे कैरी जर्म्स। हमें ध्यान रखना है कि उनसे पीछा छुड़ाना है। गेट रेडी मतलब उनसे एकदम दूर रहना है, साफ पीछा छुड़ाना है कि क्योंकि वो हमारे घर में जर्म्स लाते हैं, इन्फेक्शन लाते हैं, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। कोशिश करना है वो साफ रहे हमारा घर उनसे। Then a clean house that is hygiene and safe to live in make an ideal house. तो ideal house कैसे बनता है? एक clean house that is hygiene, एकदम साफ हो, सेफ भी हो, वो फिर क्या बन जाता है एक हाउस? आइडियल हाउस। We can all follow the above mentioned measure to make our house an ideal ones. तो हमें ये सब प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा हाउस क्या बनेगा? आइडियल हाउस। तो एक बार रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव विथ अ फैमिली। होम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। एन आइडियल हाउस इज वन विच इज क्लीन, सेफ एंड हैज़ गुड सैनिटेशन एंड हाइजीन। आइडियल हाउस एक ऐसी हाउस है जो क्लीन है, सेफ है एंड गुड सैनिटेशन है और साफ सुथरा भी है। द हाउस शुड बी क्लीन एंड टाइडी। घर एकदम साफ और एकदम क्लीन होना चाहिए। साफ टाइडी मतलब साफ सुथरा, स्वच्छता होना चाहिए, देख के लगे कि एकदम बहुत क्लीन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? विल बी सेफ, हमें इन्फेक्शन भी नहीं होगा, जर्म्स भी नहीं होंगे, तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, सेफ भी रहेंगे। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक ऑल, हमें सबको कोशिश क्या करना है कि वी शुड ऑल मेक आवर हाउस अ आइडियल हाउस। सो दीज आर द लेसन. This is the new things, green corner.
स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो आउट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग टीवी देखते हो, जब बाहर चले जाते हो तो पंखा चालू रहता है, टीवी चालू रहता है। नहीं, हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अर्थ को सेव करना है। तो अर्थ को सेव करने के लिए हमें बिजली भी बचाना है। तो जब भी आप बाहर जाएँ तो प्लीज़ लाइट और फैन बंद कर लें। सो दीज आर द न्यू हार्ड वर्ड्स हमने सीखा। तो लेट्स रिकैप। नंबर 1 सैनिटेशन, 2 हाइजीन, 3 लैच, नंबर 4 विजिटर्स, नंबर 5 peep, 6 prevent, stale, exhaust, ideal, drainage, disinfectants, paints, garbage, spoilt, infested, get rid of. So write down these hard words in your notebooks and read the lesson at least 2 times to understand the lesson better. Thank you. If any doubt, please let me know. I will help you.